रूबन अमोरिम के मैनचेस्टर डर्बी में रैशफोर्ड को ड्रॉप करने के डिसीजन के बाद जो कि मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। बिकॉज जो भी मैनेजर आए, चाहे आप जोसे मरीनियो से लेके देखें या चाहे आप एरिक टेन हाग तक देखें, तो उस मैनेजर ने आके हमेशा से रैशफोर्ड को बैक किया और हमेशा से हम लोग ये सुनते में आए कि रैशफोर्ड में पोटेंशियल है। लेकिन हमने उस पोटेंशियल को कभी भी ऑक्यूपाइड होते हुए नहीं देखा मार्कस रैशफोर्ड में। अपार्ट फ्रॉम जो एक सीज़न उसने दिया एरिक टेन हाग का, जो पहला सीज़न था, उसके बाद अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस रही हैं यहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड। मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ कि आप मैनेजर्स पे मैनेजर सेट किए जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो मेन कल्प्रेट्स थे वो कल्प्रेट्स यहाँ पे मैनेजर्स को आप बिल्कुल ब्लेम करें। एरिक टेन हाग को मैं बिल्कुल ब्लेम करता हूँ, मुझे लगता है कि वो उनको बिल्कुल साइकोना बनता था। लेकिन जो यहाँ पे मेन कल्प्रेट्स थे वो कल्प्रेट्स थे प्लेयर्स लाइक मार्कस रैशफोर्ड, प्लेयर्स लाइक लूक शॉ जो कि फिटिंग के दे रहे। अगर आप रैशफोर्ड की बात करें तो इतने ज़्यादा हेफ्टी वेजेस लेके उसकी परफॉर्मेंसेस पे अगर आप बात करें तो उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं है जिस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अब रिसेंटली मार्कस रैशफोर्ड का एक इंटरव्यू आया मैनचेस्टर डर्बी के बाद, और उस पे उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलरली लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंज, जो कि मुझे लगता है कि अननेसेसरी इंटरव्यू था। ये इंटरव्यू अवॉइड हो सकता था वो इस वजह से क्योंकि अगर आप इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड की फाइनेंशियल सिचुएशन देखें तो मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रांसफर मार्केट में कुछ ऐसा बड़ा कर सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो इंटरव्यू था मार्कस रैशफोर्ड का, ये काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी था, और जिसकी वजह से ही मैं हैरी मैग्वायर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हैरी मैग्वायर की अगर आप बात करें तो जब उनको लेके आए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो सबसे पहले उनको प्राइस टैग में उनके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। अब प्राइस टैग उन्होंने खुद तो पे नहीं की, ये आप ब्लेम करें यूनाइटेड की टॉप हायरार्की को कि उन्होंने 80 मिलियन यहाँ पे किए थे हैरी मैग्वायर के। उसके बावजूद भी उसकी परफॉर्मेंसेस पे बहुत ज़्यादा एब्यूज़ेस हुए। उसको फैमिली एब्यूज़ेस का सामना हमने देखा कि उसको देखने को मिला, और उसके बाद अगर आप देखो तो ऑटोग्राफ के बहाने उनको बुलाया जाता था और उनको एब्यूज़ेस किए जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो हैरी मैग्वायर, जो कि ना यूनाइटेड की एकेडमी से आया था ना यूनाइटेड का ग्रेजुएट था, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रहे और उन्होंने कभी भी यूनाइटेड के लिए, यूनाइटेड के अगेंस्ट आके कोई एक अल्फाज भी नहीं कहा, जिसकी वजह से मैं उनकी प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और अगर आप देखो मैन सिटी के अगेंस्ट तो आई थिंक ही वाज रॉक सॉलिड एट द बैक, 3 एट द बैक में जो वो खेला, उसकी परफॉर्मेंस आई थिंक वन टू रिमेंबर। अब इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे कि कौन ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको यूनाइटेड टारगेट कर सकती है टू रिप्लेस मार्कस रैशफोर्ड। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मस्ट डू दैट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट रैशफोर्ड सिचुएशन, और आपकी क्या रिप्लेसमेंट है टू रिप्लेस मार्कस रैशफोर्ड। अब यहाँ पे जो पहला नाम आ जाता है जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे यूनाइटेड उनको कंसिडर कर सकती है टू रिप्लेस मार्कस रैशफोर्ड, बट ही कुड बी एक्सपेंसिव। वो नाम आ जाता है यहाँ पे राफेल लियाओ का। अब राफेल लियाओ की अगर आप यहाँ पे बात करो तो उसके इस सीज़न 21 अपीयरेंसेस में 8 गोल्स और 8 असिस्ट है। इन स्टैट्स को देख के आप ये नहीं कह सकते कि ही इज़ द वन टू रिप्लेस मार्कस रैशफोर्ड। आई थिंक इम्प्रूवमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे राफेल लियाओ की परफॉर्मेंसेस भी देखें तो उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रही हैं, और स्पेशली अगर आप उनके वर्क रेट की बात करें तो इनका वर्क रेट इज सिमिलर टू मार्कस रैशफोर्ड। जो क्या रूबन अमोरिम जो कि यहाँ पे अपने प्रिंसिपल सेट कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, विल ही बी ओके विद दिस वर्क रेट ऑफ राफेल लियाओ? आई पर्सनली डोंट थिंक सो। और यहाँ पे जो एक और चीज़ भी यहाँ पे जो आ जाती है वो आ जाती है कि प्राइस टैग। अब एसी मिलान 80 मिलियन से लेके मुझे लगता है कि 100 मिलियन तक यहाँ पे यूनाइटेड से डिमांड कर सकती है अगर यूनाइटेड यहाँ पे राफेल लियाओ के लिए इंटरेस्ट अपना शो करते हैं। अब दूसरे नाम की अगर आप यहाँ पे बात करो जो मेरी लिस्ट में है टू रिप्लेस मार्कस रैशफोर्ड, वो है निको विलियम्स। अब निको विलियम्स की अगर आप यहाँ पे बात करो तो समर में ही वाज वेरी क्लोज टू ज्वाइनिंग बार्सिलोना। पीएसजी में इंटरेस्टेड थी, लेकिन एंड तक यहाँ पे बार्सिलोना लीड कर रही थी टू लैंड हिम टू एफसी बार्सिलोना। बट एट द एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो एथलेटिक बिलबाओ पे यहाँ पे स्टे करेंगे टू प्ले विद हिज ब्रदर इन द यूरोप। तो समहाउ उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टे करेंगे। लेकिन अगर आप उसके स्टैट्स की बात करें तो उन्होंने कोई करीब 22 अपीयरेंसेस में उनके 2 गोल्स हैं और 8 असिस्ट है, जो कि इम्प्रूव हो सकते हैं। जो कि उनके मुझे नहीं लगता कि नंबर्स उस तरह से है जिनकी हाइप थी। अगर आप यूरोज़ में देखें तो यूरोज़ में उनकी बहुत ज़्यादा हाइप थी, एंड पर्टिकुलरली ही डिड वेल फॉर स्पेन। लेकिन ही जस्ट 23-24 ईयर्स ओल्ड और वो इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए।
लेकिन अगर आप उनकी प्राइस टैग की यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है कि 50-60 मिलियन में ही विल बी अवेलेबल। पर्टिकुलरली उनकी कोई करीब 60 मिलियन की कोई रिलीज़ क्लॉज़ भी है, जिसमें एथलेटिक बिलबाओ यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती। आप वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे आप रिलीज़ क्लॉज़ पे करके आप प्लेयर्स को यहाँ पे ले आएँ। लेकिन जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने को वो ये कि बार्सिलोना क्या निको विलियम्स में यहाँ पे इंटरेस्टेड होती है, समर में नहीं होती। बिकॉज़ अभी अगर आप अभी की सिचुएशन अगर आप देखें तो बार्सिलोना के जो फैंस हैं दे डोंट वांट निको विलियम्स, और देखने में तो सुनने में तो यही आ रहा है कि बार्सिलोना मूव्ड आउट फ्रॉम निको विलियम्स। लेकिन वी नेवर नो कि 50-60 मिलियन में यहाँ पे बार्सिलोना समर में उनके लिए वापस आती है नहीं आती। लेकिन एक और जो क्लब है जो कि उनमें इंटरेस्टेड होगी समर में, वो है पीएसजी। अब पीएसजी की अगर आप बात करो तो पीएसजी उनको क्या ऑफर कर सकती है? पीएसजी उनको चैंपियन लीग ऑफर कर सकती है, विच आई डोंट थिंक कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको इस सीज़न ऑफर कर सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो इट विल बी ग्रेट, लेकिन अब तक की सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको चैंपियन लीग फुटबॉल यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो कर सकते हैं। बट विल वेट एंड सी कि यहाँ पे क्या होता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे क्या वो डिसाइड करते हैं टू गो फॉर निको विलियम्स। आई थिंक ही विल बी अ ह्यूज प्लेयर। आई थिंक ही विल बी अ ग्रेट प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द समर। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो आ जाता है मेरे लिए, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा ऑप्शन है अपार्ट फ्रॉम दिस 4-5 जितने भी ऑप्शंस मैंने बनाए, वो है लुकमैन फ्रॉम अटलांटा। अब हम सबको पता है कि लुकमैन की फॉर्म की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में जा रहे हैं, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ही इज़ प्रोड्यूसिंग नंबर्स। आई थिंक उन्होंने कोई करीब 16 अपीयरेंसेस खेले हैं इस सीज़न, और उनके गोल्स की अगर आप यहाँ पे बात करो तो उनके 8 गोल्स हैं और आई थिंक 6 असिस्ट हैं। तो उससे लगता है कि नंबर जो कि यूनाइटेड जिस चीज़ में लैक कर रही है वो उस नंबर्स को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस 27 ईयर ओल्ड, और मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली यहाँ पे ही विल लीव अटलांटा एट द एंड ऑफ द एट द सीजन। बिकॉज अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि इस वक्त अटलांटा की सिचुएशन देखो तो सीरिया में दे आर फर्स्ट इन द सीरिया। तो मुझे लगता है कि सीज़न में एंड में शायद वो छोड़ के चले जाएं। बट देखना होगा कि कोई बड़ा क्लब यहाँ पे आता है नहीं आता लुकमैन के लिए। बिकॉज अगर कोई बड़ा क्लब यहाँ पे आ जाता है, फॉर एग्जांपल एफसी बार्सिलोना, देन आई थिंक यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए टू साइन लुकमैन फ्रॉम अटलांटा। अब फोर्थ प्लेयर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फोर्थ प्लेयर जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कंसिडर कर सकती है वो है क्वारेस्केलिया, जो कि नापोली में खेलते हैं। अब अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो उनकी परफॉर्मेंसेस इस सीज़न कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस रही नहीं है। बट अगर आप उनका फर्स्ट सीज़न जिस सीज़न में वो सीरिया जीते थे उस सीज़न के बाद उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रही है। समर में पीएसजी भी उनमें इंटरेस्टेड थी, बट नापोली ने वहाँ पे डिसाइड किया कि इज़ नॉट फॉर सेल, और उन्होंने वो स्टे किया। इस वक्त अगर आप देखो तो नापोली इज़ फाइटिंग फॉर द सीरिया विद अटलांटा। तो वी नेवर नो कि यहाँ पे अगर नापोली सीरिया जीत जाती है तो क्या वो डिसाइड करेंगे टू टू लीव नापोली एंड जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, कोई और क्लब समर में, जैसे पीएसजी की मैंने बात की। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नापोली की अगर आप बात करो, अगर आप पीएसजी की बात करो, तो ये दोनों क्लब्स यहाँ पे चैंपियन लीग फुटबॉल दे सकते हैं क्वारेस्केलिया को। ऑन द अदर हैंड यूनाइटेड भी उस वक्त उसको मेरा नहीं ख्याल कि वो चैंपियन लीग फुटबॉल दे सकती है। उसके अलावा अगर मैं उनकी प्राइस टैग की यहाँ पे बात करूँ तो मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव साइनिंग होंगे। 70-80 मिलियन यहाँ पे डिमांड करेगी नापोली फॉर क्वारेस्केलिया, विच आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। बिकॉज उनकी परफॉर्मेंसेज भी अगर आप देखो तो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं। आई डोंट थिंक कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उनके लिए जाएगी, बट ही माइट बी ऑन द लिस्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, और मेरे ख्याल से यहाँ पे उनको एटलीस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड को कंसिडर करना चाहिए। अब फिफ्थ और लास्ट जो ऑप्शन है मेरी लिस्ट में टू रिप्लेस रैशफोर्ड, वो है सन, जो स्पर्स के। अब ही माइट नॉट बी आइडियल रिप्लेसमेंट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट अगर आप देखो तो 32 साल के हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप देखो तो ही विल बी अ फ्री एजेंट इन द समर, और मैनचेस्टर यूनाइटेड की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई बड़ी साइनिंग कर सकती है, अपार्ट फ्रॉम के कोई ऐसी बड़ी सेल हो जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, रेशफोर्ड चले जाते हैं, हैरी मैग्वायर चले जाते हैं, जिसके बाद यूनाइटेड उस सिचुएशन में होगी कि वो फिर साइनिंग करे किसी बड़े प्लेयर को लेके आए ओल्ड ट्रैफर्ड में। तो ये थे भाई मेरे सारे लिस्ट जो कि मैंने बनाई है
जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं इन द फ्यूचर। बाकी अपना ओपिनियन आप लोग दें कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि मार्कस रैशफोर्ड को रिप्लेस कर सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज इंटरव्यू जो उसने इंटरव्यू दिया, कि आपको भी लगता है कि अननेसेसरी इंटरव्यू था, मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे रैशफोर्ड अवॉइड कर सकता था इस इंटरव्यू को। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।